आप इतना समझ गए तो समझो कि आपको सब समझ में आ गया कि ये कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरी है। और आप जब हीलियम से नियोन तक की बात करते हैं तो ये सारे के सारे कोवलेंटली बॉन्ड कंपाउंड हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है इनमें। लेकिन जी बोलो बोलो। यार ये नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्ड मार रहा हूँ इसमें। देखो, ये कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरी है। नियोन तक सब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सोडियम से आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, सोडियम के बांध वाले, तो ये उसके लिए वैलिड नहीं होती है। क्लियर हुई बात? बोलो, है ना? तो ये याद रखना, ये सवाल कई बार पूछ लेता है, क्योंकि सोडियम से क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड बनने लग गया, और हम थ्योरी ही कोवलेंट बॉन्ड की पढ़ रहे हैं, तो वो आयनिक पे वैलिड कैसे होगी? क्लियर हो गई यहां तक बात? MOT नॉट वैलिड। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? चलिए, अब देखो, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का भी लास्ट है, हमारे चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। ठीक है, देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक बॉन्ड है, और ये कोवलेंट वीकर देन कोवलेंट but stronger than van der Waals forces। आई बात समझ में? बोलो, ये बात क्लियर है? यानी ये आयनिक से तो कंपेयर ही नहीं करना है, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोवलेंट से भी वीक है, लेकिन वांडरवाल फोर्सेज जो होते हैं उनसे ये ज़्यादा स्ट्रांगर है। वांडरवाल कहाँ होते हैं? इनर्ट गैसेस में। इनर्ट गैसेस के अंदर वांडरवाल फोर्स होते हैं। आपको याद होगा, हमने बताया था कि वांडरवाल रेडियाई, याद आ रहा है? वांडरवाल्स रेडियाई के बारे में बात की थी, तो इसीलिए की थी कि वहाँ फोर्स होते हैं। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है, व्हेन अकर, कब होती है? इसके लिए कंडीशन है, नंबर 1, फ्लोरीन ऑब्लिक ऑक्सीजन ऑब्लिक नाइट्रोजन, 1 एटम। इन तीन में से एक एटम होना चाहिए, या तो फ्लोरीन हो, या ऑक्सीजन हो, और नाइट्रोजन हो। एंड 1 एटम होना चाहिए हाइड्रोजन का। अगर ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोलो, समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ये दो कंडीशन है, एक तो FON और हाइड्रोजन, ये दो, इनमें से कोई एक हो सकता है, और एक हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। अगर ऐसा कभी भी आपको मिले किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वहां पर एक चांस बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। याद रखना है इसका। क्लियर?
ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। बोलो है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? अब एक अच्छा बच्चा मुझे इनकी वैल्यू बताएगा, मैंने बताई थी सबको, बताओ। फ्लोरीन की भी लिखवाई थी, ऑक्सीजन की भी लिखवाई थी, नाइट्रोजन की भी लिखवाई थी। है कोई अच्छा बच्चा जिसको इनकी वैल्यू याद हो? इनकी तीनों की मैंने बताई थी अच्छे से। फ्लोरीन की कितनी होती है? 4 हाईएस्ट। उसके बाद ऑक्सीजन की 3.5 और नाइट्रोजन की 3 होती। बोलो हाँ के ना? ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, when hydrogen atom sandwich between two more electronegative atom, hydrogen bond is formed। बोलो क्लियर है कि नहीं बात? when hydrogen atoms sandwich between two more electronegative atom, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म। बोलो समझ में आई बात, कहानी कुछ? अच्छा, सैंडविच का मतलब क्या होता है? सैंडविच का मतलब आप कहते हो कि सर ये तो खाने की चीज है। सैंडविच एक तरीका है कि यहाँ दो सिमिलर चीजों के बीच में अगर हम कोई एक डिसिमिलर चीज डाल दें तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैंडविच। इसीलिए उस चीज का नाम सैंडविच है। क्लियर? ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि ये हमारा हो गया ब्रेड और ये हमारा हो गया पोटैटो पेस्ट, याद रहेगा ना आपको? तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जहां पर ब्रेड लगी है वहां पर कोई भी दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे हमने फ्लोरीन फ्लोरीन लगा दिया और बीच में क्या लगाएंगे हम? हाइड्रोजन। तो इस तरह का जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसकी खास बात सुनो बच्चों, ये कैसे लिखा जाता है। मान लो कि हमारे पास HF है। क्या है? HF। किसी टम्बलर में हमने HF भरा हुआ है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इतने सारे HF होंगे वहां पे। ठीक, तो क्या होगा कि ये वाला F एक तरफ तो हाइड्रोजन से पूरे बॉन्ड से जुड़ा होगा और दूसरी तरफ इसको हम लिखेंगे डॉटेड लाइन से। तो अभी आपको समझ में आ रहा है? ये जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो बोलिए हाँ के ना? ठीक है, तो देखो कंडीशन याद रखना, जरूरी नहीं कि फ्लोरीन हो। हमने फ्लोरीन का एग्जांपल ले लिया, दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, के बीच में क्या लगा दिया हमने? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होना जरूरी है। हाइड्रोजन के बगैर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसीलिए दिया गया है कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के
और ज्यादा का मतलब केवल 3, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही हाईएस्ट है, तो यही मानना है। हुई बात क्लियर? बोलो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह। फर्स्ट है जो अभी हमने पढ़ा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलिए क्लियर है क्या? ये नाम दिए दो हमने, इंटर और इंट्रा। क्लियर? बोलिए। इंटर का मतलब क्या होता है? जैसे ट्रेन का नाम होता है इंटरसिटी। इंटरसिटी मतलब दो डिफरेंट शहरों के बीच में चलने वाली। एक होता है इंट्रासिटी जो एक ही शहर में चलती है। तो इंटर का मतलब होता है अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट एटम। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, HF एक एटम है, फिर दूसरा HF दूसरा एटम है, फिर तीसरा HF तीसरा एटम है। तो दो अलग अलग एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? बोलो। है ना? अच्छा, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह, इसका एग्जाम्पल सुनो, ये क्या काम आती है, कैसे पता चला कि ये भी कोई कंसेप्ट होता है जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंटरमॉलिक्यूलर। इनकी क्या प्रॉपर्टी नजर आएगी आपको? इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई, ज्यादा होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो सवाल आएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है जरा बताओ तो। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? अच्छा, तो 100 डिग्री एक अच्छा नंबर है, ज्यादा नंबर है, बड़ा नंबर है, यानी एक अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर होता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है, जैसे आपने कंटेनर में लिया वाटर, तो आपको पता है कि वाटर कैसा होगा? ऐसा ही होगा ना वाटर तो। क्यों? भाई वाटर के मॉलिक्यूल तो ऐसे ही होंगे ना। अब देखो समझो आप कि वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे होंगे तो यहां पर क्या बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सारे मॉलिक्यूल क्या है? एक दूसरे को पकड़ के रखें। क्या रखें? पकड़ के। तो अगर बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हों और बर्तन से बाहर निकल जाएं, इसी को तो बॉइलिंग बोलते हैं। हाँ के ना? बोलिए। तो जितना, अब यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर।
इसकी वजह से क्या है, ये इनको तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो गई बात? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलो 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 जल्दी। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं। अगर हम बात कर ले एल्कोहल की, एल्कोहल जो होता है वो होता है ROH, ठीक, ROH, ये एल्कोहल का फॉर्मूला होता है बच्चों, ROH। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो आप, कि यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं है क्या? हाँ, देना ना। कहाँ रख दिया, क्या हुआ? जाओ जाओ, आवाज ना करो, बाहर बाहर जाओ, बाहर जाओ, आवाज। हाँ बच्चों, देखा, दिख रही है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बोलो। हाँ, लेकिन अब कंपेयर करो, देखो ऑक्सीजन, ये जो वाटर है, वाटर, वाटर में देखो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, यानी सारे ऑक्सीजन और सारे हाइड्रोजन बनाते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ के ना? बोलो। अरे यहां पर देखो, एक ऑक्सीजन दिख रहा है आपको और दो क्या दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, तो दोनों बनाते हैं ना, कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि ऑक्सीजन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि वाटर के अंदर हर ऑक्सीजन और हर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, यस के नो? लेकिन एल्कोहल में देखो, एल्कोहल में हमारे पास 3 एटम है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, ये जो आर है ये इन्वॉल्व नहीं है, आर जो है वो इन्वॉल्व, स्क्रीन अटक गया क्या? ये जो आर आपको दिख रहा है, आर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, आर का मतलब कोई भी कार्बन। तो अब आपको बात समझ में आ गई, अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से, एल्कोहल और वाटर में से किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, वाटर के अंदर और या एल्कोहल के अंदर? तो आपको समझ में आ गई, इसीलिए जो क्या क्या बच्चा? एल्कोहल के अंदर कम है, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लेसर देन वाटर। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? बोलिए। अरे हाँ कि ना? अच्छा, अब हमेशा के लिए याद रख लो ये फॉर्मूला, कि जब भी पूछे, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, और साथ में क्या, हाइड्रोजन, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल आपको नजर आए और उसमें ये पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो आप देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो सही है कि नहीं है?
बोलो क्लियर है? बोलो हमेशा के लिए हो गया है फिक्स कि जब भी आपसे पूछे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो यू हैव टू चेक कि किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, कौन सी वाली, इंटरमॉलिक्यूलर। और अगर पूछे कि इसका ज्यादा क्यों है इसका कम क्यों है तो आप भी ये कंसेप्ट दोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक दूसरा दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा फैक्टर है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मतलब कोई चीज पानी में घुलेगी या नहीं घुलेगी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। सब जानते हैं कि वाटर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अगर आपने इसमें कोई दूसरी चीज डाली जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है तो वो इसके अंदर सॉल्युबल होगा। देखो ये वाटर है और ये अल्कोहल है। बोलो सॉल्युबल है कि नहीं है? बोलो सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? है ना? तो समझ में आ गई बात। और देखो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे जो सैनिटाइजर है वो बना पाए हम। कि पानी देखा था 90% अल्कोहल होना चाहिए, 80% होना चाहिए, अभी बोलते हैं 60% होना चाहिए। तो बनता कैसे? पानी में घोल के। तो पानी में घुलाई क्यों? इसीलिए घुला क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी है। क्लियर बात? क्लियर बात? अच्छा, एक और सवाल आता है यहां से, देखो कि भैया ये H2O लिक्विड क्यों है। इसका जवाब भी यही है। देखो लिक्विड क्या होता है याद करो। हमने बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उनमें पार्टिकल अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े लूज होते हैं और गैस में पार्टिकल एकदम लूज होते हैं। हाँ के ना? तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधे होते हैं। और वो इस तरह से इतने बंधे होते हैं कि वो किस स्टेट को अचीव करते हैं? लिक्विड को। बोलो क्लियर? एकदम क्लियर। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट हो गया स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर मतलब कोई भी एग्जांपल आपको देगा तो बात समझ लो। एक मैंने बोला पहला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करेगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तीसरा स्टेट, स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करेगा तो भी क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो सही के गलत? बोलिए बोलिए बोलिए। है ना? एक और होता है, एक और होता है, कई बार डाइमर फॉर्मेशन होता है। डाइमर, डाइमर फॉर्मेशन। कौन से कूटने वाली? उधर ही होगा यार, यहाँ नहीं, मेरे को पता नहीं। तो यहाँ देख ले यार, कहीं होगा, मेरे को पता नहीं है। बोलो बच्चों, डाइमर जानते हो? डाइमर। अब देखो एक सवाल बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये है CH3COOH। जानते हो क्या आप इसको? इसको जानते हो क्या?
इसको हम बोलते हैं एसेटिक एसिड, बोलो, या विनेगर भी बोल देते हैं। पढ़ा है भाई इसको बारे में तुमने? बोलो सही के गलत। अच्छा, अब देखो अगर हम इसका वेट निकालें, अभी आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, तो इसका वेट आता है 60। देखो कैलकुलेट करके देखो, 2 कार्बन है 24, और 2 ऑक्सीजन है, कितना हो गया 32, और 4 हाइड्रोजन है 4, कितना हुआ 60 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ 60? हाँ, लेकिन अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट एक्सपेरिमेंट से निकालते हो तो वो आता है 120। कितना आता है? 120। क्यों आता है? क्योंकि जब आप इसको देखते हो, अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है, यूँ लिख सकते हैं इसको। तो आप समझ ही गए होगे कि क्या हो गया है, कि यहाँ पर कंडीशन बन गई है हमारी वाली, कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि यहाँ दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं ना, देखो बन रहा है ना OHO, यहाँ भी बन रहा है OHO, क्या आ गई? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही। तो समझ में आ गया, यानी आप एक लेना चाहोगे वो अपने आप ही दो, इसको हम बोलते हैं डाइमर, कि ये डाइमर बन गया इसका। दो मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हर समय पेयर में रहते हैं। तो जब आप एक भी लेना चाहोगे तो हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसीलिए जो मॉलिक्यूलर वेट है इसको हम बोलते हैं एब नॉर्मल, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो ऐसी घटना भी अगर आपको कभी मिल जाए तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो भी है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो, समझ में आई बात? बोलो। ठीक है, तो कितने पॉइंट बता दिए? डिटेल से अपनी बुक में एक बार पढ़ना, आपको सारी चीज समझ में आएगी। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है वो इंट्रा INTRA, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी वही सेम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, लेकिन कंडीशन क्या है? विद इन द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है केवल। कहां होती है? केवल और केवल मॉलिक्यूल के अंदर। समझ में आई बात? कंडीशन वही है कि FON प्लस क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। लेकिन ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अभी बताऊंगा, देखो इसका। क्लियर? बोलो बोलो बोलो। अब देखो इसमें सवाल समझो इसको। जैसे एक मॉलिक्यूल में बना रहा हूं, ये देखो, दिखा आपको? इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अभी याद कर लो, आगे पढ़ेंगे हम इस तरह कंपाउंड को। दिखा? दिखा क्या? अब देखो यहाँ, अब आपको अपना दिमाग केवल ये लगाना है कि यहाँ एक ऑक्सीजन ये आ गया, एक ऑक्सीजन ये आ गया, और एक हाइड्रोजन इनके बीच में आ गया है।
तो कौन सी बॉन्डिंग हो गई है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही के गलत बोलो जल्दी से। राइट है ना? अब देखो, कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है कि अब बच्चा समझ तो लेता है, लेकिन क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सर ने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। अब देखो ये जो है ना, ये उल्टा इफेक्ट डालती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, किस टाइप की है वो। यहां पर सब उल्टा हो जाएगा, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे, डिक्रीज। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। समझे कैसे? अब आप देखो फिर से कंटेनर को समझो कि आपके कंटेनर में ऐसे मॉलिक्यूल बढ़े। अभी ये मॉलिक्यूल क्या चाह रहा है? ये तो अकेला रहना चाह रहा है ना भाई, इसके अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसने कर ली है, तो इसको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। सही कि गलत? है ना? तो ये क्या करेंगे? अकेले अकेले रहना चाहेंगे, यानी ये पहले से ही अलग अलग है, तो इनको अलग अलग है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए। जो पहले से ही अलग अलग घूम रहा है तो वो तो खट से जरा सी एनर्जी दे के उड़ जाएगा ना। बोलो हाँ के ना? बाकी बच्चों को कोई समझ में नहीं आ रहा क्या? बस एक ही बच्चा यस नो कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान है ये। आ रहा है ना? अच्छा, तो समझ गए। यहां सारा काम उल्टा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गए, वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? भी डिक्रीज हो गई, या तो डिक्रीज हो गई या इनसॉल्युबल भी हो गया। डिक्रीज या और, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हर जगह एक ही चीज काम नहीं करती हमारे। नॉट सॉल्युबल, या इसके लिए लिखेगा लेस सॉल्युबल, क्योंकि हर समय एक ही कंपाउंड पे कई सारे के काम थ्योरीज काम करती हैं, तो इस थ्योरी के हिसाब से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। बोलो क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो बोलो दोनों समझ में आ गए? तो ये सारे सवाल, अब सवाल कैसे पूछता है कि क्वेश्चन पूछेगा ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो आपको देखना है, क्या देखना है आपको? एक ही चीज चेक करनी है कि FON है क्या, साथ में हाइड्रोजन है क्या। फिर वहां पॉसिबिलिटी देखोगे इंटर की, और दूसरी देखोगे इंट्रा से। इंटर हर चीज बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाती है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ाती है, डाइमर फॉर्मेशन बढ़ाती है, और क्या होता था? और क्या पॉइंट था एक डाइमर से? स्टेट, स्टेट भी डिसाइड करती है। तो स्टेट के लिए तो दोनों फैक्टर काम करेंगे। देखो जिसमें इंट्रा होगा ना, इंट्रा इंट्रा होगा वो गैसियस स्टेट को प्रेफर करेगा। किसको प्रेफर करेगा? गैसियस को, क्योंकि इंट्रा वाला हमेशा अकेला रहना चाहता है। बोलो क्लियर है? इंट्रा वाला गैसियस को, और ये ज्यादातर ये भी सॉलिड पे नहीं जा पाते हैं, जनरली लिक्विड तक प्रेफर करते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। कंडीशन देख रही है, FON, फोन बोलते हैं इसको, फोन करो हाइड्रोजन को, ये याद रख लो, फोन करो हाइड्रोजन को, ये मिल जाए। अब ये सारी जगह काम आएगा, ऐसा नहीं है कि इसी सवाल आते हैं, ये कंसेप्ट हर जगह काम आएगा। जब भी आप कोई भी कंपाउंड पढ़ोगे तो लिखोगे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका ज़्यादा है, क्यों है? तो रीज़न यहीं पर है। समझ में आ गई? लेकिन कंडीशन किन के लिए है? फोन और हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर?
ठीक है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार जरा देखो तो बुक में डाइपोल मोमेंट भी है क्या? अगर बुक हो तुम्हारे पास तो देखो डाइपोल मोमेंट भी है क्या इसमें? है क्या? बोलो। देखो टॉपिक अगर मेरे हिसाब से है या नहीं है मुझे याद नहीं आ रहा, चलो मैं बता देता हूँ अगर नहीं भी है तो। चलो एक और टॉपिक पढ़ते हैं, मैं डाइपोल मोमेंट, वैसे ये स्टेट ऑफ मैटर में होगा। डाइपोल मोमेंट, कोई बात नहीं, इसको समझ लो, लेकिन थोड़ा सा आगे काम आ जाएगा कहीं, बता देता हूँ। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, खत्म ही हो गया है। इसको समझो। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों। देखो डाइपोल का मतलब दो पोल, टू पोल्स। कितने पोल? टू पोल। और पोल का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस। ये भी प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, समझो इस बात को। एक होता है क्लियर कट प्लस और क्लियर कट माइनस, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये कंडीशन होती है आयनिक की, हाँ के ना? है ना? लेकिन एक चीज हमने आपको क्या बताई कि पूरी तरह से आयनिक होना, बहुत ही कम कंपाउंड होते हैं जो पूरी तरह से आयनिक होते हैं। या सच बोला जाए तो कोई भी कंपाउंड पूरी तरह से आयनिक और कोवलेंट नहीं होता है, बताया था ना? जैसे HCl की बात करते हैं तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, बट इट हैज आयनिक कैरेक्टर। स्क्रीन अटक गया क्या? कोई नहीं, अभी आ जाएगा। देखो आप ये समझो कि कोई भी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, जैसे कि HCl है, उसमें एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है। बेसिकली तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, बट इट हैव सम आयनिक कैरेक्टर। तो जब कोवलेंट के अंदर, कोवलेंट में आयोनिक कैरेक्टर होता है, तो इससे एक चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल। क्या बनता है? डाइपोल। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें बताता हूं। डाइपोल का मतलब दो पोल, और इसको निकालते हैं हम डाइपोल मोमेंट से। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसका फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्टेंस। समझ रहे हो? चार्ज का मतलब प्लस चार्ज कितना है, और डिस्टेंस का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अब कहोगे सर प्लस ही क्यों? माइनस लोगे तो भी बात है कि जितना प्लस होता है उतना ही तो माइनस होता है किसी चीज पे। यस के नो? अच्छा, तो इसका एक फॉर्मूला, इस डाइपोल मूवमेंट को लिखते हैं म्यू से। इसको म्यू बोलते हैं, म्यू। एम नहीं है, ये म्यू है, ये म्यू। इसको और मैं लिख दूं ऐसे, ऐसे बनाते हैं इसको, म्यू। समझ में आई बात? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्लियर? अच्छा, क्यू का मतलब चार्ज। अब चार्ज आप कोई भी लो, प्लस का लो या माइनस का लो, दोनों का मतलब एक ही आएगा। और दूसरा आएगा बॉन्ड की डिस्टेंस। अब ध्यान रखना, चार्ज पे फैक्टर क्या काम करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो चार्ज भी ज्यादा होगा, है कि नहीं?
ठीक है, और डिस्टेंस मतलब दूरी। अब HCl में आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ये, और इसके बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा है। अब HF की बात करें तो HF छोटा होता है, डिस्टेंस कम होता है इसके अंदर। नन्ना, मम्मी से बोलना है, पापा से बात कर लेंगे, नानू से, जल्दी जा। आई बात समझ में बच्चों? तो इसका मतलब यहाँ होना चाहिए, ये कब होएगा, जब जब हमको कोई ना कोई हैलोजन ग्रुप साथ में मिलेगा। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है कैपिटल डी, यूनिट होती है कैपिटल डी, जिसको हम बोलते हैं डेबाई। इसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल डी या डेबाई। ठीक है, बोलो, सबको समझ में आ रहा है? अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब हमको चेक करना है कि किसका डाइपोल मोमेंट होता है, किसका नहीं होता है। अब जैसे कि HCl का डाइपोल मोमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां पर चार्ज भी है और डिस्टेंस भी है। ठीक, और अब एक सवाल देता हूं, जैसे हमने लिख लिया Cl4 लिख दिया, मान लो, बताओ इसका डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं होगा? या इन दोनों में से बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, बहुत अच्छा सवाल है ये। समझ में आ रहा है तो बोलो, फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा या होगा? आप देखो, और कोई जवाब देना चाहता है? देखो, फर्स्ट वाले का डाइपोल मोमेंट होगा 0, मींस नो डाइपोल मोमेंट। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? अब ये बात हमको समझ में नहीं आई है, ये हमने याद किया है, इसका होगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा इसका ज्यादा है। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और ये है क्लोरोफॉर्म। जानते हो फ्लोरोफॉर्म को? बेहोशी के काम आता है। अब समझो इस बात में दोनों में फर्क क्या है। अब आप करो सर यहाँ तो 4 Cl थे, वहां तो 3 ही है, ज्यादा क्यों है? देखो समझो, यही बात हमको देखनी है कि अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, कैसा है? सिमेट्रिकल है, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। कारण समझो, सिमेट्रिकल का देखो, ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इधर CCl4 में देखो सारे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना, बराबर से खींच रहे हैं। अब आप समझ लो कि एक बीच में हमने कोई चीज बांध रही है और उसको 4 लोग चारों तरफ से रस्से से खींच रहे हैं, तो क्या वो कहीं हिलेगा क्या? तो इसको हम कहेंगे नो नेट डाइपोल। एक बॉन्ड को अगर हम देखें तो डाइपोल है, लेकिन क्योंकि सारे ही बॉन्ड एक्सिस है, सभी बराबर खींच रहे हैं, तो इसके लिए नो नेट डाइपोल मूवमेंट करेंगे, तो कोई डाइपोल मूवमेंट इसका। ठीक है, जबकि यहां केस में देखो, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, लेकिन यहां पर ये कार्बन की तरफ खींच रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो कार्बन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक डाइपोल बन गया, एक डाइपोल बन गया है, मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, आपने वेक्टर और वो वाली क्वांटिटी पढ़ी है, स्केलर और वेक्टर, तो ध्यान रखो कि डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
डायरेक्शनल क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होनी चाहिए। यहां पर तो सबने नील कर दी ना डायरेक्शन को, इसलिए इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। आई बात समझ में? चलो एक और इंटरेस्टिंग सवाल अगर आप कर देते हो तो बताओ, CO2 का बताओ, क्या इसका डाइपोल मोमेंट होगा? बोलो जल्दी बताओ बाकी बच्चे। 0। समझ गए ना? ये ऑक्सीजन इधर खींच रहा है, क्योंकि जब भी सिमेट्री दिख जाए आपको ऐसा लगे कि बराबर बंटवारा हो गया है तो 0 होगा, ध्यान रखना। चलो अब एक लास्ट सवाल, अगर दे दिया जवाब तो समझो कि आप सब सीख गए। चलो इसको बताओ, क्लास खत्म करते हैं, और बताओ किसका ज्यादा होगा। NH3 का ज्यादा होगा। क्यों? तो ये नहीं खींच सकता फ्लोर। हाँ तो ये खींच लेगा, इसमें क्या है, ये माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा, ये प्लस आ जाएगा। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? चेक करो, सवाल का जवाब ढूंढने ये होगा, आपके बुक में दिया होगा। यहाँ नहीं मिलेगा तो एक बार देखना इसको, स्टेट ऑफ मैटर में होगा, ये स्टेट ऑफ मैटर वाला चैप्टर है ना, उसमें से इसको जरा सा देख लेना, छोटा सा चैप्टर है, जरूरी है, मैंने करवा दिया है वहाँ। ठीक है, चेक करो, आज का होमवर्क यही है। क्लियर? और MOT ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो केमिस्ट्री है ना वो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसी पे उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। तो कल मैंने जो सवाल दिए थे उनको मैं फिर से लिख रहा हूँ, इनको करके देखो सब, ठीक है? ये देखो कितना बड़ा सवाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये बहुत हायर क्लासेस तक आता है, जवाब यही है हमारे पास। इसका ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, पता है क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना सबका। इसी तरह N2 N2 प्लस N2 माइनस, इसका चेक करके देखो, चेक करके देखना, ठीक है? सब करके देखना। ये टॉपिक खत्म हो गया, कल हम स्टार्ट